ज्ञानवापी केस में एक और याचिका दाखिल की गई है। जो आपको बताते चले कि हिंदू पक्ष ने व्यासजी के तहखाने में पूजा की मांग की इजाजत मांगी है। मामले में आज जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। जो आपको बताते चले कि जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया है और व्यासजी के तहखाने को प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया था। सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 में पूजा पाठ करता था और एएसआई सर्वे की कार्रवाई में तहखाने की साफ सफाई भी की गई थी। तो ज्ञानवापी केस में एक और याचिका दाखिल की गई है। जहां हिंदू पक्ष ने व्यासजी के तहखाने में पूजा की इजाजत मांगी है और इस मामले में आपको बता दें कि आज जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी और जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया है। और अब ये देखना होगा कि जिला जज की अदालत में सुनवाई में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। क्या हिंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाने में पूजा की इजाजत मिलती है या फिर नहीं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से अमन शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमन, हिंदू पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा की इजाजत मांगी है और आज जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। किस वक्त की सुनवाई होने जा रही है? ढाई के बीच में ये जो आज की सुनवाई है वो चालू होगी और 1993 का ये मामला है व्यास जी के तहखाने का, जब नियमित दर्शन पूजन होता था और उसके बाद 1993 में बंद करा दिया गया पूर्व सरकार के द्वारा इसको। और उसके बाद शैलेंद्र पाठक जो कि व्यास जी के नाती है माने जाते हैं, उनकी तरफ से एक याचिका डाली जाती है और उसके बाद फिर से आज जो है उसका चौथा या पांचवा सुनवाई माना जा रहा है ये व्यास जी के तहखाने को लेके, नियमित दर्शन पूजन को लेके। तो कहीं ना कहीं आज केवल अहम दिन माना जा रहा है कि आज बोला जा रहा है, हिंदू पक्ष की तरफ से भी लगातार यही दलीलें रखी जा रही थी कि व्यास जी का जो तहखाना है वो तो डीएम को सौंप ही दिया गया है। उसके बाद अब उसमें नियमित दर्शन पूजन जैसे व्यास जी आज से 31 साल पहले करते थे वहाँ पे, 1993 पहले जैसे वहाँ पे होता था, जब बैरिकेडिंग पूर्व सरकारों के द्वारा वहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई राज्य के तहखाने के अगल बगल, तो उसमें जो है नियमित दर्शन पूजन बंद हो गया। तो इसके चलते जो है वहाँ पे याचिका डाली थी 1993 में और आज उसको 31 साल हो गया है और कहीं ना कहीं आज इसकी 5वीं सुनवाई है। यहाँ कोर्ट में एक बार और याचिका डलती है और आज इसकी 5वीं सुनवाई है। जो व्यास जी के नाती रहते हैं शैलेंद्र पाठक व्यास जो रहते हैं, उन्होंने याचिका डाली रहती है और आज जो है इसकी 5वीं सुनवाई है। और आज जिला माननीय न्यायाधीश जो है क्या इसके आदेश देते हैं ये तो देखना बनता है, 2 से ढाई के बाद देखना बनता है, क्योंकि देखिए जो जिला जज है वो 2 से ढाई के बीच में आते हैं, अपनी बेंच पर बैठते हैं, उसके बाद सुनवाई चालू होती है। दोनों पक्ष अंदर जाते हैं और हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष दोनों पक्ष अंदर जाते हैं और व्यास जी के तहखाने को लेकर आज अहम सुनवाई हो सकता है कि व्यास जी के तहखाने को देखिए अहम सुनवाई माना जा रहा है। और व्यास जी का तहखाना जो है उसको जैसे बैरिकेडिंग के लिए डीएम को सौंपा गया है, वैसे व्यास जी को भी व्यास जी का जो तहखाना है उसमें नियमित दर्शन पूजन कीर्तन भजन पठन पाठन को लेके डीएम को सौंप दिया जाए। जी अमन, अगर बात की जाए मुस्लिम पक्ष की, तो मुस्लिम पक्ष भी क्या आज जिला अदालत में मौजूद रहने वाला है? उनकी तरफ से भी क्या याचिका दाखिल की गई है? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि मुस्लिम पक्ष जब जो भी ज्ञानवापी की तारीख या याचिका पर सुनवाई रहती है, मुस्लिम पक्ष का एक अधिवक्ता या दोनों अधिवक्ता वहां मौजूद रहते हैं या मुस्लिम पक्ष का एक ही पक्षकार वहां पे मौजूद रहता है, क्योंकि पक्ष रखना सबका अधिकार है। और वहां पे जिला माननीय न्यायाधीश के सामने दोनों पक्ष मौजूद रहते हैं और कहीं ना कहीं व्यास जी के तहखाना जो है वहाँ पे तमाम जितने भी पक्षकार हैं हिंदू पक्ष के माने और चारों महिला वादनी, क्योंकि राशि सिंह तो लगातार दिल्ली ही रहती है और वो राशि सिंह कम ही बनारस आती है, काशी में आती है, जिला माननीय न्यायाधीश के सामने पेश होती है। और ऐसे माने तो चारों महिला वादनी जो है और पक्षकार जो सोहनलाल लारिया है हिंदू पक्ष की तरफ से, और ये जो शैलेंद्र जो व्यास जी के तहखाने के पक्षकार हैं शैलेंद्र पाठक व्यास जो है वो लगातार वहाँ पे जिला जज के सामने पेश होते हैं और अपनी दलीलें रखते हैं। आज इसकी 5वीं तारीख है जो उनके नाती शैलेंद्र पाठक व्यास ने फिर से एक बार इस पठन पाठन के लिए जो यहाँ पे याचिका डाली थी। आज इसकी 5वीं तारीख है और देखना यही बनता है कि 4 बजे माननीय न्यायाधीश क्या फैसला देते हैं।
बिल्कुल अमन, देखिए अगर एसआई सर्वे रिपोर्ट की बात की जाए तो कोर्ट ने उस सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। दोनों पक्षों के पास वो रिपोर्ट है। अगर भी बात की जाए साक्ष्य की तो तमाम साक्ष्य हिंदू मंदिर से जुड़े हुए ज्ञानवापी परिसर में मिले हैं। और अब किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है दोनों पक्षों की ओर से, क्योंकि आज की ये याचिका भी बेहद महत्वपूर्ण है पूजा की मांग को लेकर। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि रिपोर्ट जब विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने जब सार्वजनिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके बाद प्रशासन कहीं न कहीं हाई अलर्ट हो गया, क्योंकि जिला माननीय न्यायाधीश का आदेश था कि जिस दिन ये ऑर्डर मतलब कि जितने की रिपोर्ट है, बताया जा रहा है कि 2500 से ज्यादा ये रिपोर्ट पन्नों की मानी जा रही है। और अभी तो उसकी समरी खाली बस जो विष्णु शंकर जैन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ के बता रहे थे दर्शकों को, सारी जनता को, वो एक समरी थी, छोटी सी समरी थी, क्योंकि वहां पे एसआई द्वारा उस रिपोर्ट में समरी में लिखा गया था। उसके बाद जो है अभी ये माना जा रहा है कि 4 वॉल्यूम में ये पूरी रिपोर्ट है, 2500 से ज्यादा वॉल्यूम 1 से 4 तक, वॉल्यूम 4 तक जो है ये रिपोर्ट पूरी बनी हुई है। इसके बाद जो है विष्णु शंकर जैन द्वारा इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चारों समरी जो बताया गया, उसके बाद कहीं न कहीं मुस्लिम पक्ष में निराशा आ रही है। उसके बाद ये लोग फिर गए यहाँ पे, अब जो जितने भी नमाजिया थे वहाँ नमाज पढ़ते हैं, वहाँ नमाज पढ़े। उसके बाद आपको बता दूं कि अगले दिन ही कहीं न कहीं हिंदू पक्ष में काफी खुशियां नजर आ रही थी और हर हर महादेव के नारों से वाराणसी भी गुजरा था, काशी भी गुजरा था। और तमाम जितने भी यहाँ पे अब दर्शन करने आते दर्शनार्थी है, यहाँ पे हर हर महादेव के नारों से काशी गुजरा था। तो कहीं न कहीं देखिए, अब जो कहा जाता है कि जितने भी यहाँ पे साधु संत थे वो लोग भी हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। और यहाँ पे एक विशेष संत समिति है, यहाँ पे उन्होंने कसम खाया है कि जब तक हमको हमारी ज्ञानराशि नहीं मिलती है तब तक हम अन्न का ग्रहण नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए हिंदू पक्ष में खुशियां नजर आ रही हैं और कोर्ट के आदेश से दोनों पक्ष पालन करेंगे कोर्ट का। चलिए ठीक है अमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।